एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर कोई मुझसे ज़रूर पूछता है, तो मैंने सोचा कि आज हम इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलेंगे, आप और मैं, और डीपली समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वो क्वेश्चन है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन की डेप्थ में हम चलें, मैं आपको बताऊंगा एक स्टडी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। एक प्रोफेसर ने इस स्टडी को किया जिसमें बहुत सारे बच्चे थे जो कि सारे 5th स्टैंडर्ड के थे और उनको पज़ल दी तरह तरह की सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ पज़ल्स बहुत ही मुश्किल थी और कुछ बहुत ही आसान थी। उसके बाद जब उन बच्चों ने पज़ल्स को सॉल्व किया तो सभी बच्चों को एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। बस यहाँ पे एक छोटा सा फ़र्क था। आधे बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, और बाकी के जो आधे बच्चे हैं उनको कहा गया कि आप लोगों ने इसलिए इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क हैं। फिर इसके बाद मैं दोबारा से इन बच्चों को कुछ पज़ल्स दी सॉल्व करने के लिए, जिसमें से कुछ बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल। अब यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनको जब वो पज़ल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, जो मुश्किल पज़ल्स थी उनको छोड़ दिया और आसान पज़ल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसमें से भी कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर हो गए। दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उन्होंने सिर्फ आसान पज़ल्स को ही सॉल्व नहीं किया बल्कि मुश्किल से मुश्किल पज़ल्स को भी अटैम्प्ट किया और सॉल्व किया। फिर उसके बाद में जब ये स्टडी कंप्लीट हुई तो उनसे पूछा गया कि किसको ज़्यादा मज़ा आया इसको करने में। तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप इंटेलिजेंट हो, उनको मज़ा नहीं आया, यानी कि वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं थे। और वो बच्चे जिनको कहा गया था कि जो भी आपने किया वो अपने हार्ड वर्क की वजह से किया, उन्होंने ना सिर्फ बहुत अच्छा परफॉर्म किया बल्कि एंड तक मोटिवेटेड भी थे और उनको मज़ा भी आया। अब ये स्टडी जिसके बारे में आपको बताया वो इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इस स्टडी में एग्जैक्ट उसका अपोजिट निकल कर आया। इस तरह की और भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्चेस हुई हैं, और उन सब का एग्जैक्ट रिज़ल्ट यही निकला है कि अगर हम ख़ुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से हमारे ख़ुद के हाथ में होना चाहिए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ से चला जाता है, और ऐसा क्या होता है कि जब कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि ये मैं नहीं कर पा रहा इस वजह से, उस वजह से या उस वजह से, क्योंकि मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। जब हमारा फोकस उन रीज़न्स पे नहीं होता जिनकी वजह से हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पे होता है कि जो हम कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं, आपके पास भी दो ऑप्शंस हैं। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग जो टॉप पे बैठे हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहाँ पे बैठे हैं, या उनके पास कुछ था, किसी का सपोर्ट था जिसकी वजह से वो वहाँ पे बैठे हैं। इनमें से ऐसा आपने कुछ भी बोला तो आप फंस गए। अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि जिस भी फील्ड में आप हो
उसके टॉप पे जो लोग बैठे हैं वो वहाँ पे बैठे हैं अपने हार्ड वर्क की वजह से, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से, या जो कुछ भी उन्होंने किया या जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसकी वजह से। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने भी मेरी तरह एक न एक दिन कहीं न कहीं से शुरुआत की है, जहाँ से मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ आज। और उनमें और मुझ में अगर कोई फ़र्क है तो वो फ़र्क है सिर्फ़ टाइम का, कि आने वाले 10 साल या 20 साल के बाद मैं भी वहाँ हो सकता हूँ जहाँ वो हैं, या उनसे भी आगे हो सकता हूँ जहाँ वो हैं। तो अब कंट्रोल पूरी तरह से मेरे हाथ में है। तो हमारे पास में हमेशा ये 2 ऑप्शंस होते हैं, एक के हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दें और एक के कंट्रोल को हम अपने हाथ में पूरी तरह से ले लें। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका कंट्रोल कहीं बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके ही अंदर होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।